दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक समाज की बहुत ही बर्निंग समस्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये समस्या किसी आम इंसान में नहीं, ये उन स्टूडेंट्स के अंदर है जो पढ़ाई करते हैं, जिनका कैरियर फॉर्मिंग टाइम चल रहा होता है, जो 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, जो स्कूल एज ग्रुप होता है या फिर कॉलेज के अंदर होते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर अभी वर्तमान समय के अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब आपको लग रहा होगा कि स्टूडेंट्स तो पढ़ते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर काय की रिलेशनशिप, और उनमें रिलेशनशिप से समस्या कैसी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 के होते हैं या फिर कॉलेजिएट्स होते हैं, वो कॉलेजिएट्स बच्चे कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में आते हैं, और उस रिलेशनशिप को थोड़े टाइम बाद उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे कन्फ्लिक्ट, ऐसे स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो उनकी पढ़ाई पूरी खराब हो जाती है। वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे नशे की तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन के चलते वह सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेते हैं। दोस्तों, हमें एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, एक पेरेंट्स के नाते, हमें ऐसे क्या कारण समझना चाहिए कि आखिर बच्चे रिलेशनशिप प्रॉब्लम में क्यों आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से बेसिक फंडामेंटल रीजंस होते हैं, नेचुरल रीजंस होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे इस रिलेशनशिप में आते हैं। फिर जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो उनके अंदर ऐसे क्या कन्फ्लिक्ट और कैसे कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, जिनकी वजह से वो अपना कैरियर खराब कर लेते हैं। और उसके बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उनको रिलेशनशिप में रहते हुए या फिर रिलेशनशिप में ना आने दें, और हमारे बच्चे का जो कैरियर फॉर्मिंग टाइम है वो सेफ हो जाए। दोस्तों, आप सबको पता है कि यंगस्टर जो 16 से लेकर 25 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनका वो कैरियर फॉर्मिंग टाइम होता है, उनका वो गोल्डन टाइम होता है। इस समय, इस एज ग्रुप के अंदर इंसान के, बच्चे के शरीर के हर पार्ट बिल्कुल जमा होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उनका हार्ट बहुत अच्छा होता है, उनका ब्रेन अच्छा वर्किंग करता है, उनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, फुल ऑफ फ्रीडम होती है, और वो अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें होने के बाद अगर इस एज ग्रुप के अंदर, अगर किसी इंसान के माइंड के अंदर कोई एम ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो वो समझो कि वो अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी रिसर्चर हुए हैं, वो सारे इसी एज ग्रुप में हुए हैं, या फिर उनका बीज इसी एज में हुआ है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये एज ग्रुप है वो बहुत ही शानदार पीरियड है, ये कैरियर फॉर्मिंग टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। अगर बच्चे को अच्छी दिशा दी जाए, उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आए, और वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो निश्चित रूप से सक्सेस होगा, और हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही अहम कदम उठाएगा, और एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए देश हित में कोई अच्छा काम करेगा। वहीं दूसरी ओर, अगर वह रिलेशनशिप में आता है और उसके अंदर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वह कोई प्रॉब्लम में फंसता है, तो वो एक बायोलॉजिकल वेस्ट बन के रह जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम 1 बाय 1 करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में आते हैं बच्चे, फिर क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होती है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे रिलेशनशिप में रहते हुए बच्चे अच्छे पढ़ाई कर सके। जब इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो उसे लव यानी अफेक्शन की जरूरत होती है। बच्चों के अंदर जो 16 से 25 साल की उम्र में है, चाहे वह कॉलेजिएट्स बच्चे हो, या वो स्टूडेंट्स हो, या स्कूल लाइफ के अंदर हो, उनको उनके रिलेशनशिप में आने का सबसे बड़ा नेचुरल कारण होता है हार्मोन। यानी कि इस समय उनके अंदर उनका जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वो पीक पे होता है, जिसकी वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है वो है फैशन। आजकल की जो हमारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, जिस तरह की हम जीवन जीते हैं, जिस तरह की हमारी जीवनचर्या है, उसमें पेरेंट्स के पास बिल्कुल समय नहीं है। इंसान मशीनों की तरह काम करता है, और वह बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है। बच्चे अक्सर इस फैशन के चलते इस पर्टिकुलर चीज के लिए, लव अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए पॉजिटिव परसेप्शन रखता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव परसेप्शन की वजह से उनके थॉट पॉजिटिव बनते हैं, उनके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और उनकी फीलिंग पॉजिटिव होती है, जिसके चलते वह रिलेशनशिप में आते हैं। जब एक स्टूडेंट किसी दूसरी
एक मेल स्टूडेंट किसी फीमेल स्टूडेंट को ये कहता है यू आर ब्यूटीफुल, तो उसके ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं सीरोटिन टाइप के, जो उसको प्लीजर फील करवाते हैं। वहीं जब बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं या हाथ पकड़कर चलते हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। कुछ बच्चे लव के बाद सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उनके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो उन्हें बहुत खुशियों का एहसास देता है, जिसके चलते वह रिलेशनशिप की समस्या के अंदर आ जाते हैं। वही दोस्तों तीसरा जो बड़ा रीजन है वो होता है जीलियसी। जीलियसी के अंदर ये होता है कि जैसे एक स्टूडेंट किसी रिलेशनशिप में है तो उसको जो उससे विचार जिसके नहीं मिलते हैं, अपोजिट जो है विचार रखने वाला स्टूडेंट है, वह भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है। अगर फोर्थ रीजन की बात करें तो फोर्थ रीजन होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट किसी रिलेशनशिप में है तो वह अपने साथी को भी रिलेशनशिप में लाने के लिए प्रेशराइज करेगा, बाध्य करेगा और अंततः उसको उस रिलेशनशिप के अंदर ले आएगा। और अगर रिलेशनशिप फिफ्थ काज की बात करें, अपन फिफ्थ रीजन की बात करें, तो वो होता है कुछ बच्चों में मजबूरी होती है जिसके चलते वो इन सब चीजों के अंदर इंडल्ज होते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा जो एनवायरनमेंट जो मिलता है, जैसे वो बार बार फ्रिक्वेंटली कुछ ब्लू फिल्म देखते हैं, कुछ ओटीटी की सीरीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ सीरियल देखते हैं, जिसके चलते वो इन सब चीजों के प्रति पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बड़े रीजन्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि बच्चों को अगर सही समय नहीं दिया जाता है, अगर उनको सही संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, उनके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं किया जाता है और बच्चों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी करके उनको बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो बच्चे रिलेशनशिप में आते हैं। जिन बच्चों को घर पे प्यार नहीं मिलता वह डेफिनेटली बाहर जाके प्यार को सर्च करते हैं और वह कहीं ना कहीं अपने इमोशन किसी के साथ जोड़ लेते हैं। और अब आगे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम कैसे और कहां से स्टार्ट होती है। तो जब बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वह स्टूडेंट होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं और अक्सर ऐसा क्या होता है कि उनकी रिलेशनशिप में स्ट्रेस डेवलप होता है, कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और वह लास्ट के अंदर अपना पूरा करियर खराब कर लेते हैं। अक्सर बच्चों के अंदर जो रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रही होती है उनके अंदर प्रॉब्लम्स 100% आने वाली होती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्रायोरिटी। दोस्तों जब भी कोई एक लड़का या लड़की को जब तक उसका अपोजिट पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक वह चीज उसके लिए प्रायोरिटी पे होती है, टॉप होती है। उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वही होती है कि बस मुझे वही हासिल करना है, उसी को अचीव करना है, उसी से रिलेशनशिप बनानी है या उसी से दोस्ती करनी है। लेकिन जब वह चीज मिल जाती है, उससे दोस्ती हो जाती है, वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तब चाहे लड़का हो या लड़की हो उनके लिए प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जब आप किसी एक एम के साथ चलते हो कि मुझे इस लड़की के साथ दोस्ती करनी है या इस लड़के के साथ दोस्ती करनी है, जब आप उसको अचीव कर लेते हो तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हर स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जब आपने उस चीज को अचीव कर लिया तो अब आपका माइंड कहता है कि मुझे अब कैरियर बनाना है, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, मुझे मेरी फैमिली की तरफ ध्यान देना है, तो वह धीरे धीरे वो प्रायोरिटी को चेंज करता है और उसको सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे ले आता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट पहले टॉप प्रायोरिटी पे था वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर रिलेशनशिप में आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। दूसरा बड़ा रीजन होता है हमारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल। दोस्तों वेस्टर्न लाइफस्टाइल के अंदर हम पहले तो हमारे रिलेशनशिप में आने के बाद उस रिलेशन को कैजुअल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप की डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसके प्रति लॉयल नहीं रहते हैं, वह मल्टीपल फ्रेंड्स रखते हैं, उसके अंदर नशा करने लग जाते हैं, अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लग जाते हैं और वहीं से उनके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल के चलते कुछ कन्फेस करते हैं और कन्फेस का एक ऐसा बच्चों के अंदर ऐसा गेम है जिसके चलते हैं कुछ ऐसी बातें पास्ट की वो अपने पार्टनर के सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर बात करें थर्ड रीजन की तो दोस्तों डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी बहुत बड़ा रीजन है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी ये कहती है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे शक करने लग जाता है। धीरे धीरे वह उसके मोबाइल के लिए, उसके उठने खाने पीने के टाइम को नोट करता है। आप कितनी बजे कहाँ थे, इतनी देर में फोन क्यों नहीं उठाया। एक फोन बहुत बड़ी समस्या है
इसके चलते उनके अंदर धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं और कन्फ्लिक्ट चलते हुए वो कन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा सस्पिशियसनेस का रूप धारण कर लेती है और बच्चे डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि माय पार्टनर इज नॉट लॉयल फॉर मी, उनके चलते उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए मोबाइल, वेब सीरीज, टीवी बहुत हद तक जिम्मेदार है, जो बच्चों के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ये प्रॉब्लम डेवलप करती है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इस रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सबसे पहला और अंतिम सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप अवॉइड रिलेशनशिप में आए ही ना। बच्चों को रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। रिलेशन जो उसको बाय नेचर मिले हैं, जैसे पेरेंट्स है, दादा दादी है, मामा मामी है, उन सब रिलेशन से ही अपना काम चलाए। बच्चे जो एक स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है वो एक सहपाठी का रिलेशन रखे, ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में ना आना चाहिए। अगर कुछ बच्चे जो आ गए हैं रिलेशनशिप में, उनको क्या करना चाहिए? उनको उन लोगों के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर वो फॉलो करते हैं तो उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है। दोनों साथी मिलकर एक गोल सेट करें कि क्या उनको डॉक्टर बनना है, क्या उनको आईएएस बनना है। ऐसा कोई गोल सेट करे और उसको अचीव करने में लग जाए। बहुत इंटीमेट रिलेशन ना बनाए, फिजिकल रिलेशन ना बनाए, अपने रिलेशनशिप के अंदर विश्वास रखें। सेपरेशन ऑफ टास्क एक टेक्निक है कि एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल ना हो और एक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अपने रिलेशनशिप का रेस्पेक्ट करें और पेशेंस बनाए रखें। दोस्तों, निश्चित रूप से अगर ये आप करते हैं तो आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलेगा और आप समाज के लिए एक बेहतर इंसान साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।